जेलेंस्की को कई बार इसने ह्यूमिलेट करा, बेइज्जती करी, उसकी कन्विंस करने की कोशिश करी, तब नहीं कर पाया। तो अगर यहां से नीचे मारते हैं ऐसा पुश, देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूक्रेन टू सर्वाइव। जो दो लोग लड़ रहे हैं, जब तक वो आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे तो लड़ाई कैसे खत्म होगी? 1000 किलोमीटर के फ्रंटेज पे ये झगड़ा चल रहा है, यानी कि पूरी डिविजन्स आफ्टर डिविजन्स विल रोल इनटू यूक्रेन। जब रशिया ने वो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फोर्सेस बेलारूस में डाली रिसेंटली, 2 हफ्ते पहले, तो रशिया ने बोला कि हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बहुत साल पहले, 2-3 इयर्स बैक, मैंने यही बात बोली थी दोस्तों, जब ये जेलेंस्की जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, स्विट्जरलैंड में कभी समिट हो रहा है, कभी यूरोप में समिट हो रहा है, कभी व्हाइट हाउस जा रहा है कि लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो, और एक्चुअली लोग समिट में दे आर टेकिंग पार्ट इन द समिट, कह रहे हैं लड़ाई खत्म करो। और मैंने बोला भाई एक बात बताओ, लड़ाई किसके बीच में है? रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई है। एक तरफ जेलेंस्की है, दूसरी तरफ तुम हो, तुम्हें होना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ पुतिन को होना चाहिए। जो दो लोग लड़ रहे हैं, जब तक वो आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे तो लड़ाई कैसे खत्म होगी? भाई आप पीस समिट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाए, शांति हो जाए। कैसे शांति हो जाएगी जब लड़ने वाले एक टेबल पर बैठने को राजी नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल? इन्होंने करोड़ों डॉलर खर्च कर दिया ऐसे फर्जीवाड़े के समिट में। आज की तारीख में जेलेंस्की वही बात कह रहा है जो दुनिया कह रही थी और मैं भी कह रहा था। ये देखिए साहब, जेलेंस्की प्रपोजेस डायरेक्ट मीटिंग विद पुतिन टू एंड वॉर। डायरेक्ट मीटिंग, ये है चाबी। आमने सामने बैठ के बातचीत करो, ये बिचौलियों को बीच में मत लाओ। यस, दे कैन बी सम क्रेडिबल पार्टी जो बोलेगी ठीक है साहब, हम आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। आज की तारीख में ऑब्वियस सी बात है कि कीव पुतिन नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि जेलेंस्की मॉस्को नहीं जाएगा, यानी कि उनको कहीं और मिलना है, कहीं और मिलना पड़ेगा उनको। अब वो लोग जाएंगे और मिलेंगे, ये प्रपोजल दिया है जेलेंस्की ने। दोस्तों, ये जो यहां पे एक मैप है, इनिशियल जब अटैक हुआ था फर्स्ट 1 ईयर का, ये वो मैप है। ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दिस इज स्टिल अगस्त 2023। और ये लड़ाई कब शुरू हुई थी? ये लड़ाई शुरू हुई थी 24 फरवरी 2022 को, यानी कि 1.5 साल के अंदर जो फ्रंटेज पे अटैक करा है। देखिए यहां से सब, ये पूरा रशिया ने इस तरीके से अटैक करके, रेड डॉट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल दोज पॉइंट्स विच रशिया अटैक्ड इनिशियली। और यहां पे क्रीमिया को तो 2014 में रशिया निगल चुका था और क्रीमिया का द एंड कर चुका था। अब ये जो पूरा फ्रंटेज है दोस्तों, दिस इज मोर देन 1000 किलोमीटर्स। 1000 किलोमीटर के फ्रंटेज पे ये झगड़ा चल रहा है। अच्छा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इशू क्या है। जेलेंस्की अब क्यों कह रहा है बात करो? जेलेंस्की आज की तारीख में, भाई लड़ाई को 4 साल से ज्यादा हो गए, लाखों लोग मर गए, लिटरली लाखों लोग मर गए। आप आज क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? चलिए वो भी मैं डिस्कस करता हूं। Ukrainian President Volodymyr Zelensky called on Russian President Vladimir Putin to end the war in an open letter posted as the Russian leader was speaking to the media at St. Petersburg International Economic Forum. It comes a day after Ukrainian strikes on the Russian city. The Ukrainian leader said Putin regularly postpones deadlines to capture Ukrainian regions, specifically Donetsk. Zelensky called for a direct meeting with Putin to end the war and stressed that peace should not wait until the US turned its attention from Iran to the Ukraine-Russia war. Ukraine proposes ending this war through direct engagement between us and you. I am proposing a meeting, adding that it should take place in a third country and that a clear date should be set during those meetings. Zelensky said a full ceasefire needs to be in place. An attempt to establish real silence is the best way to begin talking to one another. अब देखिए ना साहब, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जेलेंस्की बातों के पीछे बहुत समय से पड़ा हुआ है। लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो। जेलेंस्की बहुत समय से पड़ा हुआ है इसके पीछे। ये पहली बार है जब जेलेंस्की ने ये बोला है कि चलो आप और मैं, ही इज एड्रेसिंग पुतिन, डायरेक्टली पुतिन को बोल रहा है कि चलो आप और मैं बातचीत कर लेते हैं यार, बैठ के अपना, और ये थर्ड जगह कहीं बैठ जाएंगे हम। लेट्स डू दिस, लेट्स टॉक टू ईच अदर, एंड आई थिंक दैट इज द राइट वे दैट थिंग्स गेट डन। वही चीज हो रही है ईरान में ना। ईरान डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, ईरान जो है वो डायरेक्टली यूएस से बात नहीं कर रहा, यूएस डायरेक्टली ईरान से बात नहीं कर रहा। एक आपने दलाल को बीच में डाल रखा है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता नहीं लड़ाई खत्म हो, क्योंकि जब तक लड़ाई चलेगी पाकिस्तान दोनों साइड से पैसा कमाएगा। सिंपल सी बात है, जब आपका दलाल ही गंदा हो या चोर हो, फिर काम कैसे होगा यार?
काम किस तरीके से हो सकता है, यही अब अकल आ गई ज़ेलेंस्की को। ये पुतिन से कह रहा है एक काम करते हैं, थर्ड जगह मिल लेते हैं, मीडिएटर मारो गोली, आप और हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे। दैट इज द बेस्ट वे टू स्टॉप द वॉर। Putin claims readiness for compromise, says deal does not contradict control over all of Donbass. Russian leader Vladimir Putin has stated that Russia is allegedly ready to reach compromises to end the war against Ukraine, as discussed during his meeting with US President Donald Trump in Anchorage. Alaska में हुई थी ना पिछले साल की मीटिंग दोस्तों, उसी का हवाला देख के अब पुतिन आगे की बात कर रहा है। Putin also stated that control over all of Donbass and reaching an agreement do not contradict one another. Russia allegedly controls over 85% of Donetsk Oblast, 100% of Luhansk Oblast, and 80% of Zaporizhia Oblast. अब 15 अगस्त 2025 को ये मिलिट्री बेस एंकरेज में मिले थे, अलास्का में। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को वहां पे वेलकम किया था, बड़ी अच्छी बातें हुई, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी पुतिन के बारे में, पुतिन ने भी इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी मीडिया के सामने। लेकिन हुआ धरा कुछ नहीं। उसके बाद ईरान की लड़ाई शुरू हो गई और डोनाल्ड ट्रंप की जो नजर थी वो रशिया यूक्रेन से हटके ईरान की ओर चली गई। और यही बात ज़ेलेंस्की कह रहा है। ज़ेलेंस्की कह रहा है कि इसका वेट मत करो, ये भी जंग है, इसको भी रोकना है। आप ऐसा नहीं कि पूरा फोकस आपका ईरान की तरफ है, आपने यूक्रेन को बोला कि तू भाड़ में जा, तू वेट कर, पहले ईरान सॉर्ट आउट करेंगे उसके बाद हम आएंगे। नहीं, दोनों चीजें एक साथ करो। दैट इज व्हाट ज़ेलेंस्की इज सेइंग। Following the meeting, Trump stated that Putin continues to demand the withdrawal of Ukrainian forces from the entire territory of Donetsk and Luhansk Oblast, but is prepared to freeze the front line in Zaporizhia and Kherson Oblasts. तो ये बात चल रही है दोस्तों 2025 की, ये आज की बात नहीं है। This is not today. ये पुराना है। अब देखिए, जब नेगोशिएटेड सेटलमेंट होती है ना, तो फिर हमें यह सोचना पड़ता है कि वो लेन देन में क्या चल रहा है। तो ये था अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप कि हम यहां पे लाइन अपनी फ्रीज कर देंगे। ये जो इलाके हैं, जो पिंक वाले इलाके हैं दोस्तों, ये रशियन कंट्रोल्ड यूक्रेनियन टेरिटरी है, राइट? और यहां पे यूक्रेन के अंदर जो एडवांसेस हैं ये उनके बारे में है, ये पूरा का पूरा। और ये जो क्लेम्ड यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव हैं, जो कि ब्लू में है, ये वाले क्लेम्ड रशियन कंट्रोल ओवर यूक्रेनियन टेरिटरी, वो अलग से है जो आप येलो में देख पा रहे हैं। सो अब हुआ यह है कि दोनों पार्टीज अब ये सोच रही हैं कि बात कर लें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये लड़ाई के बाद होगा क्या, शांति हो जाएगी, इसमें दो बातें होंगी। जमीन तो जाएगी देखो यूक्रेन की, इसको कोई नहीं रोक सकता, जमीन तो लेगा, ये जो पुतिन है जमीन लेगा, और जो यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अमेरिका लेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले मांग चुका है इनसे। डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है कि भाई सुनो, हमने तुम्हारी इतनी मदद करी, इतनी तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें हमने हथियार दिए लड़ने के लिए, हमें क्या मिला? हमें 50% ऑफ योर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो यूक्रेन के रेयर अर्थ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, 50% अमेरिका को दे दो। इस डील के बारे में डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली बात कर चुके हैं। दोस्तों, ये मई 31, 2026 की बात है, यानी कि फ्यू डेज बिफोर, राइट? ऑलमोस्ट लेट्स से 2 वीक्स बिफोर, आई बेग योर पार्डन, 2 हफ्ते पहले की बात है। कंसर्न्स माउंट दैट बेलारूस कुड बी लॉन्च पैड फॉर न्यू रशियन ऑफेंसिव इन यूक्रेन, राइट? Over 4 years ago, Belarus's authoritarian president Alexander Lukashenko allowed longtime ally Russia to use its territory to invade Ukraine. Now officials in Kyiv are warning that Lukashenko could again allow his land to serve as a launchpad for more attacks on the by the Kremlin's forces. While Belarus has not contributed troops to the battle, Lukashenko has backed Russian President Vladimir Putin's effort by hosting Russia's nuclear weapons and military infrastructure, as well as producing components for Moscow's military industries. Earlier this month, the countries held joint drills of nuclear forces involving Russian weapons deployed in Belarus. तो रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर रखे हैं बेलारूस के अंदर, और जब इनिशियल हमला हुआ था तब भी बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल हुआ था। अब देखिए हुआ क्या है कि रशिया ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्सेस बेलारूस में डाल दिए हैं। जब रशिया ने वो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फोर्सेस बेलारूस में डाली रिसेंटली, 2 हफ्ते पहले, तो रशिया ने बोला कि हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई, यू डोंट प्रैक्टिस विथ 7 डिविजन्स, जो खबर आई है, जो बातचीत चल रही है। आप लड़ाई के बीच में हैं और आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि वो ट्रूप्स जो हैं वो आपने कहीं से निकाले हैं। वो अगली स्लाइड में मैप पे मैं आपको समझा रहा हूं ये गेम क्या कर रहे हैं यहां पे। अब दोस्तों वापस पुरानी स्लाइड में आ गए हैं, क्योंकि मैप पे मुझे आपको एक बात समझानी है सिंपल सी। देखिए साहब, ये बेलारूस है
और ये कीव है, ये है यूक्रेन की कैपिटल कीव, ये आप देख सकते हैं, राइट। अब इस पूरे इलाके में रशियन प्रेशर है, ये तो मैंने आपको समझा दिया था पहले। अब ये जो बेलारूस में इसने ट्रूप्स डाले हैं, अब यहां से प्रेशर है ना, ये 1000 किलोमीटर का, 1000, 1100, 1200 किलोमीटर का फ्रंटेज है, उसके ऊपर रशिया धक्का मार रहा है और करीब 18 से लेकर 20% यूक्रेन की जमीन खा चुका है वो। अब तो दोस्तों ये हम बेलारूस के ऊपर आते हैं, यहां पे, और कीव यहां पे है। अब मेरा ये कहना है कि यहां पे इन्होंने जो ट्रूप्स डाल रखे हैं, सीधा नीचे वो लोग आ सकते हैं। एक तो यहां से लड़ाई हो रही है, they are pushing along this front line, they are pushing along this front line, this front line. यहां पे पूरा यूक्रेन के ऊपर प्रेशर है, लेकिन यहां से जो प्रेशर डलेगा, यहां से कीव ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, और रशिया ने यहां पे बड़ी फोर्सेस लगा रखी हैं। तो अगर यहां से नीचे मारते हैं ऐसा पुश, देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूक्रेन टू सर्वाइव, क्योंकि दोनों तरफ से फिर हमला हो गया। अब दोस्तों ये फ्रांस 24 से हमने खबर ली है, रशिया टू कंडक्ट 3-day न्यूक्लियर ड्रिल्स फ्रॉम May 19 to 21st। अब ये तो जून का महीना चल रहा है, आप ये सोच रहे होंगे पुराना क्यों, ये पुराने के चक्कर में ही ये पूरी बर्फ पिघल रही है। ये देखिए साहब, 19 मई 2026 का ये आर्टिकल है, फ्रांस 24 का छापा हुआ। और ये आर्टिकल क्या कहता है? Russia's armed forces will carry out exercises of its nuclear forces from May 19 to 21st, the Defense Ministry said on Tuesday. The drills will include more than 65,000 troops and 7,800 types of equipment and weapons, the ministry said. The drills also come months after the last nuclear arms pact between Russia and Washington broke down amid a fresh spate of comments from Putin touting the prowess of Moscow's atomic forces. The ending of the New START agreement with Washington in February formally released the world's two largest nuclear powers from a raft of restrictions. The drill will involve more than 65,000 troops and 7,800 types of equipment and weapons, including more than 200 missile launchers. The Defense Ministry said aircraft, ships, submarines and nuclear submarines will all take part. अब ये देखिए साहब, ऐसा है कि 65,000 ट्रूप्स होते हैं क्लोज टू 7 इन्फेंट्री डिविजन। मैं एक समझने की बात बोल रहा हूं ऐसे ही आपको। आई एम नॉट सेइंग कि वहां पे 7 इन्फेंट्री डिविजन हैं, आई एम सेइंग दिस इज क्लोज टू 7 इन्फेंट्री डिविजन, क्लोज टू। एक फिगर बता रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब आप ये समझ लीजिए यहां पे बोला क्या है इन्होंने, बोला यह है कि इसमें 7,800 किस्म के हथियार होंगे और वेपन और इक्विपमेंट होंगे, यहां पे 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर होंगे, इसमें एयरक्राफ्ट होंगे, शिप होंगे, सबमरीन होंगे, सब कुछ होंगे। ओ भाई अगर सब कुछ होंगे तभी तो जाके ज़ेलेंस्की जो है वो कह रहा है, उसको पता ये सब है और उसके सर पे है। पहले साइड से अटैक हो रहा था, बिल्कुल सर के ऊपर से अटैक हो रहा है। मैंने आपको मैप पे दिखाया। ज़ेलेंस्की कहता है कि नहीं, दिस विल बी टू मच, इट विल क्रैक यूक्रेन वाइड ओपन, यानी कि पूरे डिविजन्स आफ्टर डिविजन्स विल रोल इनटू यूक्रेन। दे हैव मिसाइल्स, दे हैव शिप्स, they'll attack from the sea, they'll attack from the land. It will become very difficult, क्योंकि सरवाइव करने के लिए फिर देखो ट्रूप्स तो उतने ही है यूक्रेन के पास, राइट? अब यूक्रेन के पास जब उतने ट्रूप्स हैं, उन्होंने फ्रंट लाइन पे लगा रखे हैं, मैप पे हमने आपको बताया था। जब दूसरी जगह से हमला होगा, यहां से ट्रूप्स निकाल के वहां पे डालने पड़ेंगे। जब वहां पे डालेंगे तो ये जो है, जहां पे आज की तारीख में लड़ाई चल रही है, वहां पे मामला कमजोर पड़ जाएगा। तो बात करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। Trump welcomes Zelensky's call on Putin to hold meeting to end war. US President Donald Trump on Thursday welcomed the prospect of direct talks between Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Russian President Vladimir Putin, saying the two leaders should meet and make compromises to end the war. I am glad that they are maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it, Trump said hours after an open letter in which Zelensky proposed direct talks with Putin. I think it would be great if they met. They should get it done. Trump said both sides would need to make concessions to end the war and argued that his administration has played a significant role. They're going to make a compromise. I suggest these compromises, and we have had a lot to do with it. They've got to stop. Last month, they lost 25,000 people. अब ये अपना ट्रम्पेट बजा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश करी दोस्तों कि ये लड़ाई खत्म हो जाए, नहीं कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गया। इसने पुतिन तक को बुलाया, नहीं कर पाया। ज़ेलेंस्की को कई बार इसने ह्यूमिलेट करा, बेइज्जती करी, उसकी कन्विंस करने की कोशिश करी, तब नहीं कर पाया। दुनिया भर में समिट्स करवाए, कुछ अमेरिका ने, कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज ने, कुछ नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड के समिट की मैं बात कर रहा हूं ना, भारत से भी रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे उस समिट का पार्ट होने के लिए,
कि हम चलिए शांति होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों बात वही है, जब तक ये दोनों एक साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, एक साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप इससे ज्यादा खुश नहीं है। हैप्पी हैप्पी तो लिख रहा है वो, ही इज नॉट वेरी प्लीज्ड। डोनाल्ड ट्रंप का जो माइंडसेट है कि शांति हो लेकिन मैं करवाऊं कि मुझे क्रेडिट मिले और मैं नोबेल प्राइज ले लूं। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज एमिंग फॉर। अगर जेलेंस्की डायरेक्टली बात कर लेता है पुतिन से किसी थर्ड कंट्री में, यूरोप में ही, चलो यूरोप में कहते हैं कि जी आ जाओ यूरोप में, हम लोग बात करेंगे थर्ड कंट्री में, राइट? तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की। He would have been insulted and humiliated because when he wanted peace, there was no peace, and now there is a direct outreach from Zelensky towards President Putin. तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, मैंने सोचा कि मैं आपको बताता चलूं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।